बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पाइसेस ज़ोडिकल साइन बुर्ज हूत यानी मीन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवंबर 2025 का होरोस्कोप आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका राइजिंग स्टार पाइसेस है तो ये वीडियो आपके लिए है। ताहम अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम नहीं है तो सन साइन बेस भी आप इसे समात फरमा सकते हैं। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान है तो हतमी तौर पे ये वीडियो आपके लिए ही है। अब मामला ये है, आपको मुतअद्दिद हर महीने बताता हूँ ताकि कोई इश्काल इबहाम न रहे। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो हमारे यूनानी इल्म नजूम में आपका रोलर प्लैनेट, आपका हाकिम कौकब नेपच्यून है, जो रूहानियात का कौकब है और पुरअसरारियत का हामिल है। नेपच्यून गहरे फ़लसफ़ा और राज़ों पे हुक्मरान है। नेपच्यून का ताल्लुक़ लाशऊर, मराक़बा और दूसरी दुनिया के अहवाल के साथ है। गोया इसे आलम बरज़ख का कौकब तस्वुर किया गया है। और अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर यानी मुश्तरी गुरु है। तो ये दोनों मिलके आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरे असरात मुरतब करते हैं। अब मामला ये है कि नेपच्यून 30 मार्च 2025 से लेके तवील अरसा 2039 तक आपके जायचा के सेकंड हाउस में आ चुका है। आपके असबाब रिज़्क में खातिर खा तब्दीलियाँ और बेहतर इनकलाब ला रहा है। आपकी तरक्की, तरवीज और फलाह व बहबूद में नेपच्यून बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा आइंदा 2029 तक। लेकिन फ़िल वक्त नेपच्यून रेट्रोग्रेड है और नेपच्यून की रिजत का आगाज़ 4 जुलाई से हुआ और 10 दिसंबर तक इसकी रिजत आपको फजूल खर्ची की तरफ माइल करेगी, बुरी आदत की तरफ माइल करेगी। कोई इल्लत, कोई बुरी आदत, चाहे वो फजूल खर्ची की है, चाहे वो खामखा किसी फजूल काम पे अपना वक्त बर्बाद करने की है, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। आप इससे जान छुड़वाना चाहें भी तो नहीं छुड़वा सकते। फिर नेपच्यून रेट्रोग्रेड में आप देखेंगे कि खुदा न खास्ता आप गलत फ़ैसले करके नुकसान उठा रहे हैं। गैर ज़िम्मेदारी भी आप पे हावी हो रही है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं। खामखा की परेशानियाँ आपके दामनगीर हैं। फ़जूल किस्म की अफरा तफरी भी आप देखेंगे और सेहत पे भी आप देख रहे हैं कि मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूहानी अमाल और इबादत से भी आपका दिल गुरेज़ां है। तो ऐसी सूरत में आपको नेपच्यून रेट्रोग्रेड की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। आपको अपने बेडरूम में मशरक़ी या जनूबी साइड पर यानी ईस्टर्न या साउथ साइड पे ड्रीम कैचर आवेज़ा करना चाहिए ताकि आप नेपच्यून रेट्रोग्रेड के मनफी असरात से महफूज रहें। और यहाँ अपनी कीमती चीज़ों का, अपने साजो सामान का भी आपने ख्याल करना है। आपके फर्स्ट डेकन में नेपच्यून पलट के आ चुका है और रेट्रोग्रेड है। आप किसी से धोखा खा सकते हैं, आपके साथ कोई गबन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है या चोरी हो सकती है। तो बड़ा मोहतात रहें, किसी किस्म के लालच में या किसी धोखे में मत आएँ। और आपका दूसरा रोलर प्लैनेट जुपिटर, जो आपके जायचा के 5वें घर में आपको खुशियों से नवाज रहा है अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। जून 2025 से ये यहाँ मौजूद है और अगस्त में इसे यहाँ शर्फ हुआ और अब ये जून 2026 तक यहीं पे मौजूद है। तो आपके जायचे के 5वें घर में मुश्तरी आपको ट्राइन बनाते हुए, शर्फी बुर्ज में होते हुए बेपनाह फ़वायद से हमकिनार कर रहा है, आपको सरफराज कर रहा है। बड़ी बड़ी खुशियाँ आप हासिल कर रहे हैं। औलाद की जानिब से आपको खुशियाँ मिल रही हैं और जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद होने के कवी इम्कानात और असरात पैदा हो रहे हैं। आपका दिमाग खुल रहा है और आपके जैकपॉट लगने के कवी इम्कानात हैं। कमेटी निकलेगी, बड़ा इनाम लगेगा। तो जायज़ हद तक आप ये सारी चीज़ें आज़मा सकते हैं, अपनी किस्मत का जुआ खेल सकते हैं। लेकिन अब मोहतात होने की ज़रूरत है कि 11 नवंबर से 10 मार्च 2026 तक मुश्तरी रिजत में जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि बच्चों की जानिब से कुछ मसाइल और उनकी बगावत और उनकी नाफरमानी, हुक्म अदूली
آپ کے لیے درد سر بنے گی۔ بچے اگر زیر تعلیم ہیں تو ان کی تعلیم کو لے کے آپ کو کچھ پریشانیاں سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس عرصہ میں 11 نومبر سے 10 مارچ 2026 تک اب کسی قسم کی انعامی اسکیم میں یا لاٹری میں حصہ لینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مبادا آپ کا روپیہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ معاملات محبت میں بھی دل پہ چوٹیں اور صدمے پہنچنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں مشتری کے اور رجت میں جانے کے سبب۔ تو اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ جمعرات کے جمعرات 11 عدد کیلے یا لڈو مدرسہ میں زیر تعلیم طلباء جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ان کم سن غریب نادار مستحق بچوں کو آپ عطیہ کرتے رہیں جمعرات کے جمعرات۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں مشتری کے ناقص اثرات پیدا نہیں ہوں گے بلکہ مثبتیت آپ حاصل کر لیں گے۔ باقی آپ کے ذائچے کا تیسرا گھر اس مہینے بہت طاقتور ہو رہا ہے۔ تیسرے گھر کا تعلق آپ کی کمیونیکیشن کے ساتھ ہے، روابط کے ساتھ ہے، تو نئے روابط بحال ہوں گے، نئے تعلقات فروغ پائیں گے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر انبن ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، دوبارہ سے بہن بھائی اور کزن آپ کے رابطے میں آ جائیں گے اور آپ کی مصروفیات میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورینس ریٹروگریڈ ہوتے ہوئے 7 نومبر آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں پلٹ رہا ہے، اور 5 نومبر کا فل مون ایگزالٹڈ مون شرف قمر، جو نہ صرف یہ کہ شرف قمر ہے بلکہ پورا مکمل چاند ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں وارد ہو رہا ہے۔ تو یہ فل مون اور ایگزالٹڈ مون آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر کو طاقت اور توانائی سے بھرپور بنا رہا ہے۔ انٹرنیٹ لائف آپ کی بہت بہتر ہونے جا رہی ہے، آپ کی اسپیچ، آپ کے ورڈز، آپ کے آئیڈیاز میں بہت بہتری آنے والی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ تو 5 اور 6 نومبر دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے، خداوند قدوس سے جو طلب کریں گے خداوند قدوس آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کو تقریباً ہر مہینے یہ اطلاع دیتا آیا ہوں کہ پلوٹو ناقص ہے آپ کے لیے، آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں 2044 تک قیام کرے گا۔ تاہم اب معاملہ یہ تھا کہ مئی 2025 سے 13 اکتوبر 2025 تک پلوٹو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں رجت کی حالت میں تھا، تو اس عرصہ میں کچھ خوف اور خطرات اور اضافی ذمہ داریاں اور بوجھ اور فضول قسم کی پریشانی آپ کے دامن گیر رہی، جس سے اب آپ کو نجات مل چکی ہے۔ اور مئی سے لے کے اب تک اگر آپ نے کسی خوف کا سامنا کیا ہے تو اب وہ خوف ختم ہونے والا ہے۔ خفیہ دشمنوں سے آپ کو نجات ملنے والی، آپ کے خلاف کی گئی سازشیں بیکار اور بے اثر ہونے والی ہیں۔ جہاں تک آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر کا تعلق ہے تو 9واں گھر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہاں پہ نیرین یعنی شمس و قمر اپنی سعادت بکھیرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرکری اور وینس یہاں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اسکارپیو سیزن چل رہا ہے جو 22 نومبر تک چلے گا، تو اس عرصہ میں 1 نومبر سے 22 نومبر تک آفتاب عالم متاب آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں ہوتے ہوئے آپ کی روحانیت کو جلا بخش رہا ہے، آپ کو خوابوں میں الہامات اور اشارے دے رہا ہے، اور آپ کی دانائی میں، سمجھ بوجھ میں، فہم و فراست میں، حکمت میں اضافہ کر رہا ہے، اور کسی بڑے بزرگ شیخ کامل، کسی پیر طریقت، کسی مرشد اکمل سے آپ کی ملاقات یا اس سے ملنے والے فیض کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور جن خواتین و حضرات کی دوسری شادی کی امید ہے وہ امید پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور جو دوسری شادی کیے ہوئے ہیں تو ان کی زندگی میں رنگ بھرتے ہوئے اور خوشیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 21 نومبر یا 22 نومبر جمادی الثانی کا نیا چاند بھی آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں طلوع ہوگا، تو پلے باندھ لیجئے کہ جمادی الثانی کا پورا مہینہ آپ کی روحانیات میں اضافے، دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں کے حصول کا مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب خرابی یہ ہے کہ میرکری آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں ہی رجت یافتہ ہو رہا ہے۔ 9 نومبر سے 29 نومبر تک یہ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر کو متاثر کرے گا اور شمس و قمر کی سعادتوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک اسی مقام پہ زہرہ بھی موجود ہے جو نفع کم اور نقصان زیادہ دے گا، بوجہ کہ زہرہ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے۔ وینس ان اسکارپیو آپ کے 9th ہاؤس میں آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دونوں کا تدارک کریں۔
अतारत की रेमेडी ये है कि आप हर बुध के दिन माह नवंबर में 9 नवंबर के बाद आने वाले बुध 29 नवंबर तक, इस दौरान जितने भी बुध आए, आप बुध के बुध सब्ज़ी हस्ब तौफीक किसी गरीब फ़कीर को अतिया कर सकते हैं। और 6 नवंबर से 30 नवंबर तक इस दौरान आने वाले जुमातुल मुबारक के अय्याम में आप हस्ब तौफीक चावल या चीनी या आटा या घी किसी गरीब फ़कीर को दान कर सकते हैं, ताकि आप ज़ोहरा के मनफी असरात से महफूज रहें। 30 नवंबर के बाद ज़ोहरा आपके जायचा के 10वें बैतुल किस्मत में आ जाएगा, और 22 नवंबर के बाद आफताब आलम मताब आपके जायचा के 10वें घर में आ जाएगा। तो दिसंबर का महीना वैसे भी आपकी किस्मत की बुलंदी, सरबुलंदी, अर्जुमंदी का महीना साबित होने जा रहा है। इसको मार्स अभी से गेयर लगा रहा है कि 5 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मरी, जो कि जोश का, जज्बे और वलवले का और हिम्मत अफजा कौकब है, ये आपके जायचा के 10वें घर में वारिद है, और 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ये यहाँ पे अपना भरपूर असर डालेगा। आपकी किस्मत को चार चांद लगाने में मार्स बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला है। लेकिन आपने इसकी आग में खुद नहीं जलना, बल्कि इसकी आग से पुरजोश और सरगर्म होके अपनी कामयाबी के रास्ते पे सरगर्म अमल हो जाना है। बाकी नॉर्थ नूड आपकी तरक्की, खुशहाली और ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके शामिल हाल है। 11 जनवरी 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक नॉर्थ नूड आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है। आपकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई में ये बड़ा मुआविन और मददगार साबित हो रहा है, आपका मुस्तकबिल रोशन कर रहा है। अलबत्ता ताल्लुकात, शराकतदारी, बिजनेस और पार्टनरशिप में मसाइल पैदा हो रहे हैं, चूँकि साउथ नोड आपके जायचा के अपोजिशन डेकन 7वें घर में मौजूद है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके अजवाजी मामलात मुतासिर हैं, या ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, या बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपके हाथ से निकल रहा है, या आपको धोखा दे रहा है, या आपका कहना नहीं मान रहा, या आपके लिए दर्द सर बना हुआ है, या कोई ऐसा दुश्मन मुखालिफ जो खुल्लम खुल्ला आपसे अदावत करता है, आपको चैलेंज करता है और आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है, और आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे, तो ऐसी सूरत में ये सारे मामलात जम्ब यानी केतु के सबब हैं। तो केतु की रेमडी का ये बेहतरीन मौका आया चाहता है। मौसम सरमा का आगाज़ हो रहा है। मौसम सरमा के आगाज़ में स्याह रंग की चादर या स्याह जर्सी या स्वेटर या कंबल या स्याह रंग की रज़ाई आप किसी ज़ईफ़ुल उमर मर्द या औरत को जो गरीब है और मुस्तहिक है अतिया कर सकते हैं। तो ये अतिया करने से आप नाक़िस असरात जो ज़म की वजह से वारिद हो रहे हैं उनसे महफूज हो जाएंगे। तो ये आपके जायचे का जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और रेमेडीज़ आपको दुरुस्त अंदाज में बता दी हैं। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बीमारी पे मेरी अयादत की, तीमारदारी की, अहवाल पुरसी की, अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपकी दीनी दुनियावी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।